हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज मैं अपने वीडियो में जो टॉपिक लेकर आया हूं वो केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है। आज हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग देखेंगे और बने रहेंगे मेरे वीडियो में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, परमाणु संरचना के बारे में। परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता है कि बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलकर एक परमाणु बनता है। यह बात आप सभी लोगों को पता होगी। ये एक परमाणु का जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, ये उसके क्या है, ये उसके ऊर्जा स्तर है। इसको इंग्लिश में एनर्जी लेवल बोला जाता है। ठीक है ना, इनको शेल भी बोला जाता है, कोश भी बोला जाता है। ठीक है ना, आप सभी लोगों को पता है परमाणु के अंदर हमें मुख्य रूप से तीन चीजें देखने को मिलती हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है। प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, तो आपको क्या पता चल गया कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज लग गया। ठीक है ना, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होते हैं, नाभिक में ही होते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में ही होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस परमाणु में चारों तरफ क्या चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, आपको फिर से बता दूं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, नाभिक में ही होते हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों कहाँ होते हैं, नाभिक में ही होते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूरे कोशों में, पूरे ऊर्जा स्तरों में क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है ना, तो आप लोगों को पता चल गया प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब मैं आपको बता दूं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन की जो खोज करी थी वो किस वैज्ञानिक ने करी थी। ठीक है ना, तो प्रोटॉन की जो खोज करी थी वो किसने करी थी, प्रोटॉन की खोज करी थी रदरफोर्ड ने। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, सर जे थॉमसन ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी, चैडविक ने। ठीक है ना, मतलब कि प्रोटॉन की खोज किसने, रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने, चैडविक ने। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, सर जे थॉमसन ने। इतनी जानकारी आपको मिल गई। ठीक है ना, तो हम आगे बढ़ते हैं।
आपको पता है कि ये परमाणु का जो है स्ट्रक्चर है, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में, इस परमाणु की संरचना के बारे में मैं और विस्तृत जानकारी दूंगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, इनके द्रव्यमान, जो इनका मास है वो बता देता हूँ, फिर इसको लेकर अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए पहले जब तक के लिए मैं इनको रफ करता हूँ, ठीक है ना। चलिए मैं एक एक चीज को लिखूंगा। सबसे पहले लिखूंगा प्रोटॉन, जो इसका सिंबल होता है वो होता है, प्रोटॉन सिंबल होता है P+, और मास क्या होता है, मास होता है केजी के यूनिट में। इसका मास होता है 1.63 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, ठीक है ना। ये किसका है, प्रोटॉन का ये मास है, तो ये याद रखने वाली चीजें हैं, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन हो गया। न्यूट्रॉन का सिंबल क्या है, N0। इसका क्या है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बस 3 और 5 का डिफरेंस है, ठीक है ना। तो प्रोटॉन का क्या हो गया, ये हो गया, और न्यूट्रॉन का ये हो गया। थर्ड पे बात करेंगे अपन इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की कैसे बात करेंगे, देखिए इलेक्ट्रॉन का सिंबल ये होता है और इसका होता है 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इसके मास है, तो ये याद करने वाली चीजें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है ये चीजें याद कर लेंगे और इसको आसानी से समझ लेंगे, ठीक है ना। अब आपको बता दूं कि ये वाले जो होते हैं प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नाभिक में, परमाणु के नाभिक में ही उपस्थित होते हैं, मतलब न्यूक्लियस में ही, न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एटम के न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस नाभिक के चारों तरफ कक्षकों में क्या करते हैं, कक्षकों में चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ में आ गई। ये था परमाणु के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के साथ ही इसकी हेडिंग भी मैं बदल दूंगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। चलिए अब बात आती है परमाणु की। परमाणु, सबसे पहले हमने एक नाभिक बनाया, ये उसके ऊर्जा स्तर हो गए। अलग अलग कक्षक होते हैं, जो कक्ष होते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है ना। ये क्या हो गया, एक परमाणु की जो है एक संरचना है, ठीक है ना। अब जो ये पूरी चीजें हैं, ये क्या है, इसके एनर्जी लेवल है, क्या है ये, ऊर्जा स्तर है, ठीक है ना। इनकी जो वैल्यू होती है, इनकी जो वैल्यू होती है 1 2 3 4 5, और फर्दर जितना बड़ा भी होगा वो बढ़ते जाएगी। एक और इसकी वैल्यू होती है जिसको हम कहते हैं KLMNO। जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे एटम का जो एटम बड़ा होता जाएगा, उसका जो है और भी चीजें बढ़ती जाएंगी। अब ये जो शेल होते हैं, ये जो इसको सेल भी बोलते हैं हम, जो कोश होते हैं, ये कोश को हम फर्दर हम अगेन इसको जब कैटेगराइज करेंगे तो ये सब शेल में कन्वर्ट हो जाएंगे। काय में कन्वर्ट हो जाएंगे, सब शेल उपकोश में कन्वर्ट हो जाएंगे। और उसके उपकोश कौन कौन से हैं, S, P, D और F। क्या है, S, P, D और F है, ठीक है ना। सब सेल डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है किसमें, SPDF में। किस फॉर्म में, सब सेल के फॉर्म में, ठीक है ना। तो मान लो अगर मैंने इस वाले शेल को मैंने S नाम दिया, तो सेकेंड वाले सेल को SP, फिर ये SPD, फिर SPDF, ये हो गया।
बढ़ता जाएगा, लेकिन GH वाला कोई अभी तक परमाणु मिला नहीं है अपन को, इसीलिए ठीक है ना। तो S, sp, spd और spdf उपकोष में ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। समझने वाली बात क्या है कि ये पूरे इसके ऊर्जा स्तर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, परमाणु प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यहाँ पर उपस्थित हैं। सेल, ये जो पूरे शेल है वो उपकोष में परिवर्तित हो गया, और उपकोष कौन कौन से हैं, S, P, D और F, ठीक है ना। मैंने इस वाले को S मान लिया, सेकंड वाले को SP, थर्ड वाला नंबर है तो SPD और फोर्थ है तो SPDF। समझ में आया ना। पहला है तो एक उपकोष, दूसरा है तो दो उपकोष अर्थात SP, तीसरा है तो तीन उपकोष SPD और चौथा है ऊर्जा स्तर है तो SPDF। समझ में आया। चलिए अब ये पहला नंबर था इसलिए मैं इसको कौन सा नंबर दे दूंगा, पहला वाला शेल है ना, ये पहला वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको वो पहला है तो इसको क्या करेंगे 1s, ये दूसरा है तो 2s 2p, तीसरा है तो देखिए दूर लिख देता हूं मैं, पहला है तो 1s और दूसरा है तो 2s 2p, तीसरा है तो 3s 3p और 3d और चौथा है तो 4s 4p 4d और 4s। समझ में आया। ये जो मैंने नंबर दिए हैं 1 2 3 4 ये उसको गिन के दिए हैं, इसको काउंट करके दिया है, ठीक है ना। एक पहला वाला जो आपको शेल दिख रहा है उसमें एक है इसीलिए S, दूसरे वाले में दो हैं इसीलिए SP, तीसरे वाले में SPD, चौथे वाले में SPDF और नंबर यदि 1 है तो 1, 2 है तो 2s 2p, थर्ड है तो 3s 3p 3d और फोर्थ है तो 4s 4p 4d और 4f। समझ में आया। इसको हम समझ गए आप लोग, बहुत आसान है। मैं अगर इसको लिखना चाहूं तो ऐसे लिखूंगा 1s 2s 2p 2p हो गया, फिर उसके बाद 3s, फिर क्या आएगा 3p आएगा, फिर क्या आएगा 3d आएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्या आएगा 4s आएगा, फिर क्या आएगा 4p आएगा, फिर क्या आएगा 4d आएगा और फिर क्या आएगा 4s। तो इन सब चीजों का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए यूज करेंगे। समझ में आया। मतलब कि जब एक परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो इनके अंदर भरे जाएंगे, किसके अंदर, SPDF के अंदर भरे जाएंगे। वैसे इलेक्ट्रॉन तो पूरे शेल में ही भरे जाएंगे, समझ में आया ना। इलेक्ट्रॉन पूरे सेल में ही भरे जाएंगे, लेकिन उस शेल को भरने के लिए हमें इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन को भरना पड़ेगा, ठीक है ना। तो SPDF। समझ में आया। अब अपन को पता चलना चाहिए कि इनमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। जैसे S हो गया, S में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। मतलब S में केवल 2 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। कम भले ही भर सकते हैं लेकिन उससे ज्यादा नहीं भर सकते। P में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, बट 7 नहीं भर सकते, 5 भर सकते हैं। मतलब कि कम भर सकते हैं लेकिन ज्यादा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद D में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। F में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, F में 14 इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। समझ में आया। मतलब मैक्सिमम जो होता है ना, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन SPD, ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये सब शेल है, ठीक है ना। इन सब शेलों में हम मैक्सिमम S में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। समझ में आया। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अब ये आपका जो परमाणु हो गया, परमाणु की संरचना हो गई। परमाणु की संरचना के साथ भी मैंने आप लोगों को शेल के बारे में बता दिया, जितनी भी चीजें हैं वो शेल है। फिर शेल को हमने दोबारा उसको काय में कन्वर्ट कर दिया, सब सेल में, यानी कोष को हमने काय में बदल दिया उपकोष में। और उपकोष कौन कौन से हैं आपके, S है, P है, D है और F है। अब इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। अब देखेंगे कि S के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 2 आएगा। P के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 6 आएगा। D के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 10 आएगा। और F के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 14 आएगा। ये बाकी चीजें आपको समझ में आ गई हो तो फिर हम आगे बढ़ते हैं।
जैसे नॉर्मली आपने क्या कर दिया, सोडियम, एक सोडियम परमाणु है हमारे पास, सोडियम का एटॉमिक नंबर मैंने आपको निकालने के लिए बता दिया है, प्रीवियस वीडियो में एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे एलिमेंट्स के, ये चीजें मैंने आपको बता दी है, ठीक है ना। तो मैं बता देता हूं आपको, सोडियम का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। इसमें हम क्या भरेंगे, इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। कैसे भरेंगे, देखो 1s2 1s2 मतलब 1 वाले s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं हम लोग, तो 2 भर दिया। उसके बाद सेकेंड वाले शेल में s है तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 1s2 2s2। उसके बाद क्या आएगा, 2p आ रहा है, तो 2p में हम क्या कर सकते हैं, क्या बोला है उसने, 2p में हम 6 भर सकते हैं, ठीक है ना। आप काउंट करेंगे कितने हैं, हमारे पास 11 है, हमने भर कितना दिया, s में 2 भर दिया, s में 2 मतलब 2 और 2 4 और 6 10। अभी हमारा एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, क्योंकि यहाँ पर कितना है, 11 है, तो 1s2 2s2 2p6, यहाँ पर 2p6 के बाद देखो क्या आता है, 3s1 आता है, तो हम क्या करेंगे, 3s1 भर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पर तो 2 भरते हैं, लेकिन आपने एक क्यों भरा, इसलिए भरा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एटम ज्यादा नहीं था, एटॉमिक नंबर उसका ज्यादा, इलेक्ट्रॉन हमारे पास नहीं थे, इसीलिए कम भर दिया, ठीक है ना। लेकिन s से 2 से ज्यादा तो नहीं भरा, जितनी उसकी क्षमता थी, जितनी उसकी कैपेसिटी थी, उससे हमने कम भरा, लेकिन आउट ऑफ कैपेसिटी तो नहीं भरा ना। तो s में 2 भर सकते हैं, बट हमने कितना भरा, 1 भरा। क्यों भरा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं थे। तो काउंट करो, s में 2 2 2 4 6 और 1 सॉरी 10 और 1 11, हमारे पास एटम सोडियम का हमने फिल कर दिया। समझ में आया, बहुत इजी है, आप हम कर सकते हैं। चलो और भी बहुत सारी एग्जांपल हम ले लेते हैं।